आज बात एक ऐसे बाबा की करेंगे जो सिर्फ अपने हाथों के स्पर्श से ही बीमारियों के इलाज का दावा करते हैं। और अगर आप उनकी टच थेरेपी को लेने के लिए उन तक नहीं पहुंच पाए तो परेशान मत होइए। बाबा के मुताबिक वो फ़ोन पर भी आपका इलाज कर सकते, यानी आपके कष्टों को दूर कर सकते हैं। बिक रहा है अंधविश्वास, न्यूज नेशन पर पर्दाफाश। करीब 50 फर्जी बाबाओं पर न्यूज नेशन का खुलासा। धर्म का चोला पहनकर दे रहे थे मासूमों को झांसा। अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम, बड़ा खुलासा। भरोसा जीतकर बाबाओं के आए अच्छे दिन। जाल में फंसे लोग देख रहे हैं दुर्दिन। ऑपरेशन पाखंड के तहत सच की पड़ताल, बाबाओं की खुली पोल, बदल रहे हैं हाल। आस्था के नाम पर अंधविश्वास के बजाय ढोल। न्यूज नेशन के मंच पर लाइव खुली पोल। न्यूज नेशन का अभियान, अंधविश्वास पर कसी लगाम। न्यूज नेशन की मुहिम का असर, पाखंडी बाबा हो गए सरेंडर। तर्क की जमीन पर हुई बात, अंधविश्वास के पुजारियों ने लाइव जोड़े हाथ। मौलानाओं के तिलिस्म का पर्दाफाश, जन्नत वाले 3 से ज्यादा मौलाना हुए बेनकाब। खुद अंधविश्वास से घिरे दिखे बाबा, करते हैं कलमा पढ़कर प्रेत भगाने का दावा। तार्किक जवाब देने में हर बाबा हुए नाकाम। न्यूज नेशन ने बताया क्या है मनोविज्ञान। अब कसौटी पर कसे जाएंगे ओडिशा के आर्त त्राण बाबा। मात्र स्पर्श से किसी भी रोग के इलाज का दावा। आर्त त्राण का स्पर्श इलाज, चमत्कार या अंधविश्वास? ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल में बात हो रही है उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर के अनाथ शंकर दास की, जिन्हें लोग मोबाइल बाबा के नाम से जानते हैं। उनका दावा है कि वो सिर्फ अपने हाथों के एक स्पर्श से ही आपकी हर परेशानी दूर भगा देते हैं, चाहे कोई भी असाध्य बीमारी ही क्यों ना हो या फिर प्रेत, साया। सभी तरह का इलाज बाबा के हाथों के चमत्कारी स्पर्श से और उनकी जुबान से निकले मंत्र से हो जाता है। और तो और बाबा सैकड़ों किलोमीटर दूर, वही मैं कह रहा हूँ कि दूर बैठे अगर आप हैं तो मोबाइल फ़ोन पर भी अपनी परेशानियों को आप दूर करवा सकते हैं, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनकर, उनकी आवाज़ से, उनके मंत्रों को सुनकर। क्या है उनके दावों का सच, हम जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। स्पर्श चिकित्सा वाली बाबा, बड़ी से बड़े इलाज का दावा। न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल के तहत हमें एक ऐसे स्थान के बारे में पता चला जिसके बारे में लोगों के बीच चर्चा आम थी। ये जगह थी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। वो जगह जिससे लगी पुरी में भगवान जगन्नाथ का तीर्थ है। लेकिन पड़ताल भगवान जगन्नाथ के चमत्कार की नहीं होनी थी, बल्कि ये पड़ताल एक ऐसे बाबा के दावों पर हम करने जा रहे थे जिनके दावे हैरान कर देते हैं। इन दावों के बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले बाबा के बारे में जान लीजिए। भुवनेश्वर वाले बाबा का नाम आर्त त्राण बाबा है और दावा है उनके पास सिद्धि प्राप्त दैवीय शक्ति है। वो अपनी शक्ति से किसी को भी रोग मुक्त कर सकते हैं और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो मात्र स्पर्श से ही इलाज कर देते हैं। हालांकि ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत में डालने वाली स्थिति ये है कि बाबा के दरबार में इलाज कराने पहुंचे लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आती है। और ये भीड़ बुलाई नहीं जाती, बल्कि स्वतः ही चली आती है। दावा है कि इन लोगों को भेजने वाले वो लोग हैं जिन्हें आर्त त्राण बाबा के दरबार में पहुंचकर आराम मिला है। मेरे को बहुत तकलीफ था। मैं जाता था मेडिकल,
या डॉक्टर के पास जाता था, वो 300 रुपया 500 रुपये से फीस लेते थे। 2 बार जब आया, उस दिन था संडे, हाँ शनिचर था, तो मैं यहाँ से गया घर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बाबा आरतत्राण का मोबाइल से सुन की इसका चमत्कार, और इसके पास में मैं 2 बार आया, 2 बार में मेरा हार्ट ऑपरेशन हुआ था, वो 2 बार में जो दर्द हो रहा था मेरे को, वो सब पूरा क्लियर हो गया। दावे ऐसे हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ जमा हुई लोगों की भीड़ बताती है कि या तो बाबा ने आम लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला है या फिर उनके पास सच में कोई चमत्कारिक शक्ति है। लेकिन इससे भी अलग एक और स्थिति है जिसके बारे में आम लोग नहीं सोच पाते। वो स्थिति है चमत्कार और दिव्य शक्ति के नाम पर पाखंड का खेल, जो दिन ब दिन प्रचार के साथ बढ़ता जाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इससे जानने से पहले बाबा के बारे में और भी ज्यादा विस्तार से जान लीजिए। आर्तत्राण बाबा के उड़ीसा में अलग अलग ठिकाने हैं। मुख्य रूप से बाबा का दरबार भुवनेश्वर में लगता है। इसके अलावा वो नीलाद्रि बिहार के लुम्बिनी बिहार में भी रहते हैं, और जहां जहां आर्तत्राण बाबा रहते हैं वहां वहां बीमार लोग पहुंचते हैं। तो क्या उनके स्पर्श में ही ऐसी शक्ति है जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है, या फिर ये अंधविश्वास की ऐसी फैक्ट्री है जिसकी अलग अलग जगहों पर ब्रांच खोल दी गई है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले बाबा के इलाज वाले दावे क्या हैं उसे भी जान लीजिए। दावा है कि आर्तत्राण बाबा दिव्यांग अवस्था का उपचार कर देते हैं। वर्षों या महीनों से जो चल नहीं पा रहे उन्हें कुछ ही मिनटों में चला देते हैं। इसके अलावा वो किसी भी शारीरिक विकार को खत्म कर देते हैं, और इसके लिए वो कोई दवा नहीं देते बल्कि अपने हाथों से छूते हैं, और तो और वो कई बार तो फोन पर ही वो समस्या दूर कर देते हैं। दावों पर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन जो भी उनके दरबार में पहुंचता है वो पूरे यकीन के साथ पहुंचता है, जो मानता है कि बाबा आर्तत्राण शिव जी के अनन्य भक्त हैं और उन्हें दिव्य शक्ति भगवान शिव से ही प्राप्त हुई है। लेकिन इन दावों पर तार्किक जगत, विज्ञान और आध्यात्म से पहले वो लोग पानी फेर देते हैं जो बाबा को बचपन से जानते हैं। ऐसा ही एक शख्स है शेषदेव नंद, जिनका दावा है कि बाबा का नाम आर्तत्राण नहीं है बल्कि उनका असली नाम अनाद शंकर दास है। बाबा पाखंड है, पूरा कोई उनका पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है कुछ को इलाज करने का। जैसे हमारा वो तो मेरा जूनियर बैच में पढ़ा था, हमको 20-30 साल से जाना मेरे बचपन से। उनका पास कोई चीज नहीं है जो आदमी को इलाज करेंगे, रोग मुक्त करेंगे। पूरा झूठ है, ड्रामा करता है, जो सोशल मीडिया में पैसा फेंक कर खर्च करके पूरा मोटिवेशन मार्केटिंग करता है। जो गरीब आदमी है, जो जिनके पास पैसा नहीं है डॉक्टर खाना जाने के लिए, वो आदमी आता है, उनसे पैसा लेता है। कोई टिकट 300 लेता है, 500 लेता है, बहुत पैसा कमाया है, बहुत खरीद किया जमीन फमीन, उनसे कुछ नहीं है। वो आदमी को एक्सप्लॉइट करता है। आर्तत्राण बाबा के पूर्व परिचित शेषदेव नंद का दावा है कि बाबा उनके जूनियर थे और वो कोई इलाज नहीं कर सकते, ना ही उनके पास कोई दैवीय शक्ति है, वो सिर्फ पाखंड करते हैं। हालांकि विज्ञान और तर्क की कसौटी पर उनका दावा सच हो सकता है, लेकिन न्यूज नेशन बाबा आर्तत्राण को भी एक मौका देना चाहते हैं। इसीलिए आगे देखिए बाबा आर्तत्राण के दावों की पूरी पड़ताल। तो रिपोर्ट में तो अपने बहुत कुछ जान ली मोबाइल बाबा के बारे में, लेकिन अब उनसे ही प्रश्न पूछेंगे, उनसे ही उनके टच थेरेपी के बारे में समझेंगे, और मोबाइल बाबा नाम क्यों पड़ा ये भी कहानी उनकी जुबानी जानेंगे। तो मिलिए अनाद शंकर दास उर्फ मोबाइल बाबा से। बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल बाबा आपका। अब ये नाम कैसे पड़ गया और क्या कुछ करते हैं आप चमत्कार? मेरा नाम है अर्णदा प्रसाद दास, और मुझे गांव से प्यारे में लोग आरत बुलाते थे, और वही नाम आज बाबा आर्तत्राण नाम में बुलाया जाता है। और कोई लोग मुझे मोबाइल बाबा इसलिए बोलते हैं कि कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप मुझसे बात करोगे तो आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगा। कोई ऐसा आप देखिए, कोई ऐसा स्पेसिफिक बीमारी है या किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं? IBS हो, साइटिका हो। अब मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आप इलाज करते हैं वो कैसे करते हैं? एक रात में शिव जी को दर्शन मिला, वो बोले तुम्हारे पास कुछ मिरेकल पावर है, भगवान की शक्ति है, तो लोगों का
रोग इलाज करो। पहले तो यकीन नहीं होता था, फिर जब उनके कहने पर मैंने ट्राई किया तो देखा चमत्कार शक्ति से लोग अच्छे हो रहे। पहले से मैं तो यकीन नहीं करता था गुणी गाड़ी तंत्र मंत्र से। जब देखा मेरे छूने से, कहने से और फोन से बात करने से रोगी ठीक होने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास लोगों की भीड़ लगने लगा। और मैंने भी आज भी यकीन नहीं करता हूँ ऐसे चमत्कार कैसे हो जाती है। अच्छा, मतलब आपको साक्षात महादेव के दर्शन हो गए और उसके बाद ऐसा लगा कि भाई आपको आशीर्वाद मिल चुका है कि अब आप किसी को भी ठीक कर सकते हैं, कष्टों से आप उसका निवारण कर सकते हैं। हम ट्रीटमेंट कैंप लगाते हैं, अच्छा, लोगों को इलाज करते हैं। तो उसका चार्ज भी कुछ लिया जाता है? बहुत सारे यूट्यूब चैनल बॉम्बे में, दिल्ली वो जो में, कैंप लगता है, लगता है, लोगों को जहाँ पे आप लोगों का इलाज करते हैं, तो उसमें कुछ चार्ज भी बाहर रखते से हैं? मैं कुछ नहीं लेता हूँ, 9 साल फ्री में टिकट है। तरीका क्या होता है? क्योंकि आपने बहुत सारे बीमारियों के बारे में कहा, हार्ट भी कहा, IVF भी कह दिया, तो ये तरीका क्या होता है? ठीक करने का तरीका क्या होता है? यहाँ सिर्फ भगवान को प्रे किया जाता है, उनको ठीक कर दो, इसमें ठीक हो जाता है। देखो IBS का जो ट्रीटमेंट दुनिया में नहीं है, लेकिन IBS बीमारी यहाँ बहुत हजार मरीज ठीक हुए हैं। आप देखो माइग्रेन का इलाज हो, साइटिका हो, स्पॉन्डिलोसिस का हो, फ्रोजन शोल्डर का हो, आर्थराइटिस का हो, रियूमेटिज्म का हो, स्पाइनल कॉर्ड का हो, इजीली ठीक हो जाता है। अच्छा, ये सब कुछ ठीक हो जाता है। और मैं वही तरीका पूछ रहा हूँ, जो ब्लेसिंग्स आपने कही ना, तो वो क्या तरीका होता है? वो आते हैं, आके आप महादेव के पास मंदिर में बैठाते हैं या फिर अपने हाथों से टच करके महादेव का आशीर्वाद दिलवाते हैं? कैसे करते हैं? मैं सिर्फ किसको छू देता हूँ, किसको थापड़ लगा देता हूँ, किसको ब्लेसिंग देता हूँ, इसमें ठीक हो जाता है और कुछ नहीं। आप देखो यूट्यूब में मेरा हजारों वीडियो होगा जो हर गुरुवार रात को लाइव होता है। अगर कोई कहीं भी मंत्र सुनेगा, चाहे बुखार हो, दर्द हो, कुछ भी हो, इमीडिएटली ठीक हो जाएगा। चाहे दुनिया में किसी भी कोने में हो। और आपको एक बात बोलूंगा तो आपको लगेगा, खुशी लगेगा कि मेरा जो मंत्र है वो कैंसर रोगियों का बहुत बड़ा पेन किलर है। अगर कोई भी कैंसर रोगी इसको सुनेगा इसका दर्द मिट जाएगा। अच्छा, मतलब आपके मंत्र से कैंसर भी खत्म हो और जाएगा? इसी मंत्र को मैं आपको मालूम होगा, जब कोरोना आया था, नहीं कैंसर खत्म नहीं होगा, कैंसर मरीज का पेन इमीडिएटली चला जाएगा। अच्छा, इमीडिएटली कम हो जाएगा। अच्छा, वो मंत्र एक बार आप बता भी देते, यहाँ पे हमारे टीवी के माध्यम से भी लोग सुन लेते, शायद उनको भी तुरंत रिलीफ मिल जाता। सिंपल का मंत्र है ओम नमः शिवाय, जय जगन्नाथ, ऐसा ही मंत्र है और कुछ नहीं। देखो सपोज एक गोली अगर किसी को मारेंगे तो बिल्ली भी नहीं मारेगा, अगर इस गोली को एक बंदूक से डाल के मारोगी तो हाथी भी मर जाएगा। ऐसा ही बात होता है। हमारे पास ऐसे कुछ पावर है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वही मंत्र जो सिंपल सा मंत्र है, हम किसको कहने से बहुत पावरफुल हो जाता है। तो मतलब आपकी जुबानी जो सुनेगा उसी को ठीक होगा कि ये मंत्र किसी से भी सुन ले, किसी की जुबान से भी सुन ले, वो ठीक हो जाएगा? ना, किसी की जुबान सुन ले तो कोई काम नहीं कर रहा। जो मेरा मंत्र छोड़ा हुआ है, अगर कोई भी इसी के मंत्र सुनेगा इमीडिएटली उसको राहत मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो मतलब यही तो बात, अगर वही मंत्र आप में जपेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। मतलब आप ये बता रहे हैं कि पावर मुझ में है, आप में, आपने जो कहा उसलिए वो मंत्र जो है बहुत शक्तिशाली और हो गया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।